नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। होशियारपुर नामक एक समृद्ध नगर था। उस नगर में अनेक योद्धा, विद्वान, व्यापारी और कलाकार निवास करते थे। परंतु उन सब में सबसे अधिक चर्चा जिस व्यक्ति की होती थी वो था महाबली वज्रकेतु। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, भुजाएं लोहे जैसी दृढ़ और छाती सिंह के समान चौड़ी थी। कहा जाता था उसने अनेक पहलवानी प्रतियोगिताओं में बड़े बड़े वीरों को पराजित किया था। कोई उसकी शक्ति के आगे टिक नहीं पाता था। परंतु वज्रकेतु केवल बलवान ही नहीं था, उसमें तीव्र बुद्धि भी थी। वज्रकेतु के साथ उसके दो शिष्य भुजंग और बजरंग रहते थे। भुजंग का नाम उसके असाधारण बल के कारण पड़ा था। उसकी पकड़ ऐसी थी कि एक बार किसी वस्तु को थाम ले तो उसे छुड़ाना लगभग असंभव हो जाता था। दूसरी ओर बजरंग बहुत फुर्तीला था। वो इतनी ऊंची छलांग लगा सकता था कि लोग उसे वानरराज का वंशज समझते थे। तीनों गुरु शिष्य जहां भी जाते अपने साहस, बल और विचित्र कारनामों के कारण लोगों के आकर्षण का केंद्र बन जाते। एक दिन वज्रकेतु ने अपने दोनों शिष्यों को बुलाकर कहा, वीरों का सम्मान केवल अपने नगर में नहीं, समस्त आर्यावर्त में होना चाहिए। अब समय आ गया है कि हम देश देशांतर की यात्रा करें और देखें कि कहाँ कौन सा वीर हमारे सामने टिक सकता है। दोनों शिष्य उत्साह से भर उठे। अगले ही दिन वे अपनी बैलगाड़ी पर आवश्यक सामान लादकर यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में अनेक वन पर्वत पार करते हुए वे सोमनगर पहुंचे। सोमनगर उस समय व्यापार, कला और पहलवानी का प्रमुख केंद्र माना जाता था। दूर दूर से लोग वहां धन कमाने आते थे। नगर में प्रवेश करते ही बजरंग ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, कहते हैं कि सोमनगर में बड़े बड़े पहलवान रहते हैं। वज्रकेतु मुस्कुराकर बोले, पहलवानों से भेंट बाद में करेंगे, पहले भोजन और विश्राम की व्यवस्था हो जाए। कुछ देर बाद उन्हें एक सराय दिखाई दी। सराय का मालिक अत्यंत कंजूस और लालची व्यक्ति था। उसने तीनों को देखते ही सोचा, ये साधारण यात्री लगते हैं, इनसे अच्छा धन वसूला जा सकता है। उसने अकड़ते हुए कहा, एक पलंग, एक कक्ष और एक दिन का किराया इतना होगा, भोजन अलग से मिलेगा। ये सुनकर भुजंग की भौहें तन गईं। इतना अधिक किराया? क्या इस सराय में सोने के पलंग हैं? सराय वाला बोला, रहना हो तो रहो, नहीं तो आगे बढ़ जाओ। वज्रकेतु ने धन देकर कक्ष ले लिया और भोजन मंगवाया। परंतु जब भोजन आया तो तीनों ऐसे टूट पड़े मानो कई दिनों से भूखे हों। देखते ही देखते रोटियां, दाल, सब्जियां और मिठाइयां सब समाप्त हो गईं। रसोइयां घबराकर सराय के मालिक के पास पहुंचा। मालिक, भंडार का आधा अनाज तो इन तीनों ने एक ही बार में खा लिया। सराय वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दूर से देखा, तीनों अभी भी और भोजन मांग रहे थे। उसके मन में भय बैठ गया कि यदि ये लोग कुछ दिन और यहाँ रहे तो उसकी कमाई का सारा हिसाब बिगड़ जाएगा। उधर भोजन के बाद वज्रकेतु और उसके शिष्य विश्राम करने लगे। परंतु समस्या ये हुई कि कक्ष में रखा पलंग अत्यंत कमजोर था। जैसे ही तीनों उस पर बैठे वो भयंकर आवाज के साथ टूट गया। भुजंग हंस पड़ा, गुरुदेव, ये पलंग तो सूखी लकड़ी से भी कमजोर निकला। बजरंग बोला, सराय वाला यात्रियों से धन तो पूरा लेता है पर सामान कबाड़ रखता है। इतना कहकर दोनों ने टूटे हुए पलंग को उठाया और बाहर फेंक दिया। वो सराय के आंगन में जा गिरा जहां उस समय सोमनगर का प्रसिद्ध पहलवान गजेंद्र वहां पहुंच रहा था। गजेंद्र नगर का सबसे बड़ा पहलवान माना जाता था। वो सराय वाले की शिकायत सुनकर वहां आया था। टूटे हुए पलंग का पाया उसके पैरों के पास गिरा तो वो क्रोध से भर उठा। वो गरजा, ये दुस्साहस किसने किया? उसी समय भुजंग और बजरंग बाहर निकले। उन्होंने गजेंद्र को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर ऐसे हंसे जैसे कोई बालक सामने खड़ा हो। गजेंद्र ने चुनौती भरे स्वर में कहा, क्या तुम लोग जानते हो कि मैं कौन हूँ? भुजंग बोला, तुम चाहे जो भी हो, पर यदि ये पलंग तुम्हारी तरह मजबूत होता तो टूटता नहीं। आसपास खड़े लोग हंसी रोक न सके। गजेंद्र का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। वो वज्रकेतु को ललकारना चाहता था, किंतु तभी उसकी दृष्टि वज्रकेतु के विशाल शरीर पर पड़ी। एक पल के लिए उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। वज्रकेतु बाहर आया और बोला, हम यात्रा से थके हुए हैं, यदि किसी को पहलवानी करना है तो उचित समय पर अखाड़े में आ जाए। उसके आत्मविश्वास और व्यक्तित्व ने वहां उपस्थित लोगों को प्रभावित कर दिया। गजेंद्र ने स्थिति भांपते हुए अपना स्वर बदल लिया। उसने कहा, मैं तो केवल परिचय करने आया था। ये सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। नगर का सबसे बड़ा पहलवान किसी के सामने नरम पड़ता दिखाई दे रहा था। उस दिन के बाद सोमनगर में वज्रकेतु की चर्चा फैल गई। लोग कहने लगे, कोई अद्भुत वीर नगर में आया है जिसके सामने गजेंद्र तक शांत हो गया। नगर के अन्य पहलवान, व्यापारी और धनिक उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए उसे उपहार भेजने लगे। कोई बादाम की ठंडाई भेजता,
कोई शुद्ध घी के लड्डू तो कोई रेशमी वस्त्र। सराय का मालिक मन ही मन जल रहा था। उसे लग रहा था जिन यात्रियों को वो साधारण समझ रहा था वे अब उसके लिए मुसीबत बन चुके हैं। न तो वो उन्हें निकाल सकता था और न ही उनकी बढ़ती प्रतिष्ठा रोक सकता था। कुछ दिनों बाद उसने सहायता के लिए फिर गजेंद्र का सहारा लिया। दोनों ने मिलकर विचार किया कि किसी प्रकार वज्रकेतु और उसके शिष्यों को नगर से बाहर किया जाए। तभी गजेंद्र के मन में एक योजना आई। उसी संध्या एक ज्योतिषी का वेश धारण किए व्यक्ति ने सराय में प्रवेश किया। उसने स्वयं को महान ज्योतिषाचार्य बताकर वज्रकेतु से मिलने की इच्छा प्रकट की। वज्रकेतु ने उसे सम्मानपूर्वक बैठाया। ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, हे वीर, तुम्हारे तेज से स्पष्ट है कि तुम महान यश प्राप्त करोगे, परंतु ग्रहों की स्थिति शुभ नहीं है। आने वाले दिनों में कोई तुम्हें भोजन में विष देकर मारने का प्रयास करेगा। ये सुनकर भुजंग और बजरंग चौंक गए। ज्योतिषी ने कुछ और रहस्यमयी बातें कहीं और फिर वहां से चला गया। उसके जाते ही तीनों सोच में पड़ गए। उसी समय किसी ने उपहार स्वरूप भेजा हुआ हलवा उनके सामने रखा। शंका होने पर उन्होंने उसे एक आवारा कुत्ते को खिला दिया। संयोग से वो कुत्ता कुछ ही देर बाद मर गया। अब तीनों का संदेह भय में बदल गया। उन्हें विश्वास हो गया कि कोई वास्तव में उनके प्राण लेना चाहता है। उसी क्षण वज्रकेतु ने निर्णय लिया, अब से वो सराय का भोजन नहीं खाएंगे और अत्यंत सावधानी बरतेंगे। परंतु उन्हें ये नहीं पता था कि ये सब गजेंद्र और सराय वाले की चाल थी। सोमनगर में महाबली वज्रकेतु की ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। नगर के लोग उसके बल, साहस और बुद्धिमत्ता के किस्से सुनाते नहीं थकते थे। दूसरी ओर गजेंद्र पहलवान और सराय का मालिक मन ही मन ईर्ष्या की अग्नि में जल रहे थे। वे समझ चुके थे कि यदि वज्रकेतु कुछ और समय तक सोमनगर में रहा तो नगर के लोगों के मन से उनका प्रभाव समाप्त हो जाएगा। इसी कारण वे निरंतर उसके विरुद्ध नई नई चालें चलने का अवसर खोजते रहते थे। उधर वज्रकेतु को उस रहस्यमयी ज्योतिषी की बात याद थी जिसने भोजन में विष मिलाने की चेतावनी दी थी। कुत्ते की आकस्मिक मृत्यु ने उसके मन में शंका और भी गहरी कर दी थी। उसने उसी दिन से सराय का भोजन छोड़ दिया था। अब वो और उसके दोनों शिष्य स्वयं भोजन की व्यवस्था करते थे। रात होते होते तीनों को भूख सताने लगी। दिन भर सावधानी बरतने के कारण वे ठीक से भोजन नहीं कर पाए थे। रात को सराय में अधिकांश यात्री अपने कक्षों में सो चुके थे। भुजंग बोला, गुरुदेव, भूख के कारण नींद नहीं आ रही है। बजरंग ने भी कहा, यदि शीघ्र कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं कल किसी पहलवान से क्या किसी बकरी से भी नहीं लड़ पाऊंगा। वज्रकेतु ने कहा, ठहरो, मैं देखता हूँ, शायद कुछ अन्न मिल जाए। ये कहकर वो अंधेरे में निकल पड़ा। उसे लगा कि वो रसोई घर की ओर जा रहा है, किंतु अंधेरे में रास्ता भटक गया। चलते चलते वो एक धनी व्यापारी के कक्ष में जा पहुंचा। वहां एक व्यापारी गहरी नींद में सो रहा था। वज्रकेतु को लगा कि शायद यही रसोइया होगा। उसने धीरे से अलमारी की चाबी खोजने के लिए हाथ बढ़ाया, पर अंधेरे में उसके हाथ व्यापारी की लंबी मूंछों पर जा पड़े। जैसे ही उसने उन्हें खींचा, व्यापारी दर्द से चिल्ला उठा, बचाओ, भूत, भूत। उसकी चीख सुनते ही वज्रकेतु घबरा गया और वहां से भाग खड़ा हुआ। वो गलती से दूसरे कक्ष में घुसा जहां आटे और चीनी के बोरे रखे थे। वहां कुछ रोटियां रखी हुई थीं, जिन्हें उठाते समय बर्तन गिर पड़े और भयंकर आवाज हुई। अब पूरा सराय जाग चुका था। चोर चोर की आवाजें चारों ओर गूंजने लगीं। वज्रकेतु किसी प्रकार भागकर अपने कक्ष में पहुंचा। भुजंग और बजरंग उसकी दशा देखकर हंसी रोक न सके। जब उसने पूरी घटना सुनाई तो दोनों पेट पकड़कर हंसने लगे। बजरंग बोला, गुरुदेव, आप भोजन खोजने गए थे या सराय वालों को जगाने? वज्रकेतु स्वयं भी मुस्कुरा उठा। फिर उन तीनों ने वो रोटियां खाई और सो गए। अगले दिन एक वृद्धा सराय में आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे और आंखों में आंसू थे। वो सीधे वज्रकेतु के पास पहुंची और उससे कहने लगी, हे वीर, मेरी सहायता करो। मेरा एक ही पुत्र है। वो मायापुर गांव के जमींदार के यहाँ काम करता था। हर साल वर्षा ऋतु से पहले घर लौट आता था, पर इस बार नहीं आया। जब मैं उसे लेने गई तो जमींदार ने मुझे उससे मिलने नहीं दिया। उसके लोगों ने मुझे भगा दिया। वृद्धा की करुण कथा सुनकर वज्रकेतु का हृदय द्रवित हो उठा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माता, चिंता मत करो, मैं स्वयं मायापुर जाऊंगा और तुम्हारे पुत्र को खोजकर लाऊंगा। वृद्धा ने उसे आशीर्वाद दिया और चली गई। परंतु वज्रकेतु नहीं जानता था कि उसकी ये प्रतिज्ञा उसे एक ऐसे गांव की ओर ले जा रही है जिसका नाम सुनकर अनुभवी यात्री भी कांप उठते थे। मायापुर केवल एक साधारण गांव नहीं था, वो ठगों, चालबाजों और धूर्त लोगों का गढ़ माना जाता था। उधर गजेंद्र पहलवान को जब ये समाचार मिला कि वज्रकेतु मायापुर जाने वाला है तो उसके चेहरे पर दुष्ट मुस्कान फैल गई। उसने मन ही मन कहा,
अब देखता हूँ वज्रकेतु मायापुर के जाल से कैसे बचता है। अगली सुबह वज्रकेतु, भुजंग और बजरंग अपनी बैलगाड़ी पर सवार होकर मायापुर की ओर चल पड़े। मार्ग में घने वन और छोटे छोटे गांव पड़ते गए। दोपहर ढलते ढलते वे मायापुर की सीमा पर पहुंच गए। गांव साधारण लग रहा था, हर कोई मुस्कुरा रहा था और अत्यधिक विनम्र दिख रहा था। वज्रकेतु ने धीमे स्वर में कहा, सावधान रहना, जहां सब लोग आवश्यकता से अधिक मधुर बोलें, वहां कोई न कोई रहस्य छिपा होता है। भुजंग और बजरंग ने सिर हिला दिया। शाम ढल रही थी और तीनों बैलगाड़ी सहित गांव के भीतर बढ़ने लगे। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति रास्ते के किनारे बैठा दिखाई दिया। उसके हाथ में लकड़ी की लाठी थी और वो अत्यंत दुर्बल प्रतीत हो रहा था। जैसे ही उसने वज्रकेतु को देखा, वो करुण स्वर में बोला, हे सज्जनों, मेरी सहायता करो, मैं रोगी हूँ, मुझे गांव के दूसरे छोर तक पहुँचना है। यदि तुम मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लो तो जीवन भर तुम्हारा उपकार नहीं भूलूंगा। भुजंग को उस व्यक्ति पर संदेह हुआ। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुदेव, ये आदमी कुछ ठीक नहीं लग रहा है। परंतु वज्रकेतु का स्वभाव दयालु था। उसने कहा, यदि कोई वास्तव में सहायता चाहता हो तो उसे ठुकराना अधर्म है। ये कहकर उसने बूढ़े को गाड़ी में बैठा लिया। तभी बूढ़ा अचानक जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, ये लोग मेरी गाड़ी छीनना चाहते हैं। वज्रकेतु, भुजंग और बजरंग स्तब्ध रह गए। कुछ ही क्षणों में लोग इकट्ठा हो गए। गांव वालों ने बिना कुछ सोचे विचारे बूढ़े का पक्ष लेना आरंभ कर दिया। अरे, ये तो हमारे गांव के पूज्य बाबा हैं, इनकी गाड़ी छीनने की हिम्मत कैसे हुई? ये तीनों तो बाहरी लोग हैं, अवश्य चोर होंगे। देखते ही देखते कई लोग वहां जमा हो गए। बूढ़ा रोते हुए बोला, मैंने इन पर दया करके इन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया था और अब ये मेरी ही गाड़ी हड़पना चाहते हैं। वज्रकेतु ने बहुत समझाने का प्रयास किया कि गाड़ी उसकी अपनी है, परंतु कोई भी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। अंततः मामला गांव के जमींदार के पास गया। मायापुर का जमींदार एक धूर्त व्यक्ति था। बाहर से वो न्यायप्रिय लगता था, किंतु पूरे गांव की ठगी और छल कपट का वही संचालक था। जमींदार ने दोनों पक्षों की बातें सुनी। फिर उसने भीड़ की ओर देखकर पूछा, तुम लोगों के अनुसार ये गाड़ी किसकी है? अधिकतर लोग एक साथ बोले, बाबा की है। जमींदार ने तुरंत निर्णय सुना दिया, जब इतने सारे लोग बाबा को गाड़ी का स्वामी बता रहे हैं तो यही सत्य होगा। गाड़ी बाबा की है और दंड स्वरूप तुम तीनों 1 सप्ताह तक मेरे खेतों में काम करोगे। ये सुनकर भुजंग का क्रोध फूट पड़ा। उसका मन हुआ कि वो उसी समय जमींदार को उठाकर जमीन पर पटक दे, परंतु वज्रकेतु ने उसे संकेत करके शांत कर दिया। उसे समझ आ गया था कि ये पूरा गांव एकजुट होकर यात्रियों को ठगता है। रात को जब तीनों खेत में काम कर रहे थे, तभी जमींदार अपने छोटे पुत्र के साथ वहां आया। पुत्र बहुत लाड़ प्यार में पला था। वो बार बार मजदूरों को डांट रहा था और उनका उपहास कर रहा था। जमींदार के चले जाने के बाद वज्रकेतु कुछ देर तक सोचता रहा। फिर उसके चेहरे पर मुस्कान उभर आई। अगले दिन अवसर मिलते ही वज्रकेतु ने जमींदार के पुत्र को मीठी बातें करके अपने पास बुला लिया। उसने कहा, बेटा, क्या तुमने कभी तालाब में राजकुमारों वाला खेल खेला है? बालक उत्सुक हो उठा। नहीं, कौन सा खेल? आओ मैं दिखाता हूँ। कुछ ही देर में वो बालक को लेकर तालाब के किनारे पहुंच गया। वहां पहुंचकर भुजंग और बजरंग ने उसे सावधानी से पकड़ लिया और तालाब के ऊपर लटका दिया। बालक भय से चीख उठा, बचाओ बचाओ। उसकी आवाज सुनते ही जमींदार दौड़ा चला आया। जमींदार का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वो बोला, मेरे पुत्र को छोड़ दो। वज्रकेतु बोला, हम उसे कोई हानि नहीं पहुंचाएंगे, परंतु तुम्हें हमारी कुछ शर्तें माननी होंगी। जमींदार बोला, जो कहोगे वही करूंगा। सबसे पहले हमारी बैलगाड़ी वापस की जाए। दूसरी बात, उस वृद्धा के पुत्र को तुरंत मुक्त किया जाए। और तीसरी बात, यात्रियों से ठगी करके जो धन लिया है उसमें से उचित दंड के रूप में 2000 स्वर्ण मुद्राएं हमें दी जाए। जमींदार के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने तुरंत सब शर्तें मान ली। कुछ ही देर बाद वृद्धा का पुत्र मुक्त कर दिया गया। बैलगाड़ी भी लौटा दी गई और स्वर्ण मुद्राओं की थैली भी वज्रकेतु को सौंप दी गई। जब सब कुछ पूरा हो गया तब वज्रकेतु ने बालक को छोड़ दिया। जमींदार मन ही मन क्रोध से जल रहा था, परंतु उस समय कुछ नहीं कर सका। वृद्धा का पुत्र अपनी माँ के पास लौटने लगा। उसने कहा, आपने मेरा जीवन बचा लिया। वज्रकेतु ने उत्तर दिया, अन्याय के विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चे वीर का धर्म है। मायापुर से लौटते समय पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। कुछ लोग उनकी प्रशंसा कर रहे थे, जबकि ठगों और धूर्तों के मन में उनके प्रति घृणा और प्रतिशोध की आग जल उठी थी। जब वे पुनः सोमनगर पहुंचे तब नगर के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। हर ओर उनके पराक्रम की चर्चा थी। एक दिन एक धनी व्यापारी जिसका नाम माणिकचंद था,
रोता बिलखता हुआ सराय में पहुंचा। उसके वस्त्र अस्त व्यस्त थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। वो वज्रकेतु के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महाबली, मेरी रक्षा करो, मैं लुट गया हूँ। वज्रकेतु ने उसे पूरी बात बताने को कहा। माणिकचंद ने बताया, कुछ समय पहले एक धनी व्यक्ति और उसकी पत्नी बनकर आए ठग उसके आभूषणों की दुकान से असंख्य बहुमूल्य रत्न और सोने के गहने ले गए थे। उन्होंने भुगतान का आश्वासन देकर उसे धोखा दिया और उसके जीवन भर की कमाई लेकर गायब हो गए। वो रोते हुए बोला, अब मेरा व्यापार नष्ट हो चुका है, यदि वे आभूषण वापस नहीं मिले तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। वज्रकेतु ने ध्यान से उसकी बात सुनी। जब माणिकचंद ने उन ठगों के सेवक का नाम बताया तो वज्रकेतु की आंखों में चमक आ गई। उसे वो नाम कहीं सुना हुआ लगा। कुछ क्षण सोचने के बाद उसे याद आया कि यही नाम मायापुर के जमींदार के एक विश्वस्त आदमी का था। अब उसके मन में संदेह नहीं रहा। उसने दृढ़ स्वर में कहा, माणिकचंद, तुम्हारे आभूषणों का रहस्य मायापुर से जुड़ा है। रात होने वाली है, अब भी तुम घर जाओ, मैं इस पर विचार करता हूँ। माणिकचंद की कथा सुनने के बाद वज्रकेतु के मन में निश्चित हो चुका था कि मायापुर का जमींदार केवल यात्रियों को ठगता ही नहीं है, बल्कि उसके पीछे एक संगठित छलजाल काम कर रहा है। वृद्धा के पुत्र को बंदी बनाकर रखना, राहगीरों को धोखा देना, झूठे मुकदमे खड़े करना और अब बहुमूल्य आभूषणों की चोरी, ये सब घटनाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत हो रही थीं। वज्रकेतु बोला, भुजंग, बजरंग, कल प्रातः हम फिर मायापुर जाएंगे। दोनों चौंक पड़े। फिर मायापुर? बजरंग ने कहा, गुरुदेव, पिछली बार तो बड़ी कठिनाई से वहां से निकले थे। भुजंग ने पूछा, इस बार योजना क्या है? वज्रकेतु बोला, इस बार हम पहलवान बनकर नहीं जाएंगे तो फिर साधु बनकर जाएंगे। दोनों शिष्य एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अगली सुबह तीनों ने भगवा वस्त्र धारण किए। वज्रकेतु ने नकली दाढ़ी लगाई और हाथ में कमंडल ले लिया। भुजंग और बजरंग भी उसके शिष्यों के वेश में तैयार हो गए। दोपहर तक वे मायापुर की सीमा पर पहुंच गए। गांव में प्रवेश करने से पहले वज्रकेतु ने कहा, ध्यान रखना, इस बार हमारा सबसे बड़ा अस्त्र बल नहीं, धैर्य और बुद्धि होगी। गांव के बाहर एक विशाल बरगद के नीचे वज्रकेतु ने अपना आसन जमा लिया और ध्यान मग्न साधु का अभिनय करने लगा। भुजंग और बजरंग गांव में घूम घूम कर अपने महात्मा के चमत्कारों की कथाएं सुनाने लगे। धीरे धीरे मायापुर के लोगों में उत्सुकता फैलने लगी। कोई महान तपस्वी आया है, कहते हैं भूत भविष्य सब बता देता है, चलो दर्शन करें। शाम तक बरगद के नीचे लोगों की भीड़ लग गई। उधर जमींदार तक भी ये समाचार पहुंच गया, कोई सिद्ध पुरुष आया है। जमींदार ने सोचा, यदि साधु सचमुच सिद्ध हुआ तो उससे अपने भविष्य का रहस्य पूछेगा और यदि ढोंगी निकला तो उसका उपहास करेगा। अगले दिन वो अपने कुछ सेवकों के साथ वज्रकेतु के पास पहुंचा। वज्रकेतु ने आंखें बंद रखीं और गंभीर स्वर में कहा, जो व्यक्ति अपने मन में पाप छिपाकर मेरे सामने आया है वो पहले अपने अपराधों को याद कर ले। ये सुनते ही जमींदार के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे लगा मानो साधु वास्तव में उसके गुप्त कर्मों को जानता हो। उसने स्वयं को संभालते हुए कहा, महात्मन, मैं तो केवल आपका आशीर्वाद लेने आया हूँ। वज्रकेतु ने कोई उत्तर नहीं दिया। जमींदार कुछ देर बैठा रहा और फिर चला गया, पर उसके मन में शंका का बीज पड़ चुका था। उधर भुजंग और बजरंग गांव में घूमते हुए जानकारी इकट्ठी करने लगे। कई लोगों से बातचीत करने के बाद उन्हें पता चला कि जमींदार की हवेली के पीछे एक पुरानी कोठरी है जहां किसी को जाने की अनुमति नहीं थी। वहां दिन रात पहरा रहता था। रात को तीनों बरगद के नीचे मिले। भुजंग बोला, गुरुदेव, कुछ न कुछ रहस्य उस कोठरी में अवश्य छिपा है। बजरंग ने कहा, और मुझे लगता है आभूषण भी वहीं कहीं होंगे। वज्रकेतु कुछ देर सोचता रहा और बोला, आज रात सत्य सामने आ जाएगा। आधी रात के समय तीनों चुपचाप हवेली की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था, पहरेदार ऊँग रहे थे। बजरंग अपनी फुर्ती के कारण सबसे पहले दीवार पार कर गया। उसके पीछे भुजंग और फिर वज्रकेतु भीतर पहुंचे। हवेली के पिछले भाग में पहुंचकर उन्होंने देखा, वास्तव में वहां एक पुरानी कोठरी थी जिसके बाहर 2 पहरेदार खड़े थे। वज्रकेतु ने संकेत किया। अगले ही क्षण भुजंग और बजरंग आगे बढ़े। पहरेदार कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके मुंह दबा दिए गए और उन्हें बांधकर एक और लिटा दिया गया। फिर तीनों ने कोठरी का द्वार खोला। अंदर का दृश्य देखकर वे कुछ क्षणों के लिए स्तब्ध रह गए। कोठरी में अनेक संदूक रखे थे। कहीं स्वर्ण मुद्राएं भरी थीं, कहीं चांदी के पात्र रखे थे तो कहीं बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण थे। ऐसा लग रहा था मानो कई वर्षों से लूटा गया धन वहीं जमा किया जा रहा हो। बजरंग ने एक संदूक खोला तो उसकी आंखें फैल गईं। गुरुदेव, ये देखिए, उस संदूक में वही बहुमूल्य रत्न और आभूषण रखे थे जिनका वर्णन माणिकचंद ने किया था। वज्रकेतु ने गंभीर स्वर में कहा,
यही वो खजाना है जिसे जमींदार ने छल और ठगी से इकट्ठा किया है। तभी बाहर से कदमों की आहट सुनाई दी। तीनों तुरंत छाया में छिप गए। कुछ ही क्षण बाद जमींदार अपने 2 आदमियों के साथ कोठरी में आया। वो हंसते हुए कह रहा था, सोमनगर का व्यापारी अब भी अपने आभूषण खोज रहा होगा। उसे क्या पता कि उसका धन यहीं सुरक्षित रखा है। उसकी बात सुनकर वज्रकेतु को वो प्रमाण मिल गया जिसकी उसे आवश्यकता थी। लेकिन उसी समय बजरंग का पैर एक खाली घड़े से टकरा गया। घड़ा गिरते ही जोरदार आवाज हुई, जमींदार गर्जा, कौन है वहां? क्षण भर में जमींदार के आदमी उन तीनों की ओर दौड़ पड़े। कुछ ही देर में वे पकड़ लिए गए। जमींदार की आंखों में विजय की चमक थी। वो बोला, तो तुम लोग फिर लौट आए। इस बार तुम मेरे हाथों से बच नहीं सकते। तीनों को कोठरी में बंद कर दिया गया। बाहर जमींदार के आदमी पहरा दे रहे थे। कुछ देर बाद वज्रकेतु ने कहा, अब समय आ गया है कि मायापुर को उसके असली चेहरे से परिचित कराया जाए। ये कहकर उसने अपनी रस्सियों पर जोर लगाया। उसकी बलशाली भुजाओं के सामने रस्सियां अधिक देर टिक न सकीं और टूट गईं। फिर उसने भुजंग और बजरंग को भी मुक्त कर दिया। तीनों ने कोठरी का निरीक्षण किया और पीछे की कमजोर दीवार को तोड़कर बाहर निकल आए। लेकिन भागने के बजाय वे उस कोठरी में पहुंचे जहां जमींदार ने लूटा हुआ धन छिपा रखा था। वहां से उन्होंने कुछ संदूक और माणिकचंद के आभूषण अपने साथ ले लिए। इसके बाद वज्रकेतु ने एक नई योजना बनाई। सुबह होते ही मायापुर के चौक में नगाड़े बजने लगे। लोग चौक में जमा होने लगे। मंच पर महाबली वज्रकेतु, भुजंग और बजरंग खड़े थे और उनके सामने कई संदूक रखे हुए थे। उसी समय जमींदार भी अपने आदमियों के साथ वहां पहुंचा। वज्रकेतु को देखकर वो क्रोध से तिलमिला उठा। उसने चिल्लाकर कहा, इन्हें पकड़ लो। लेकिन वज्रकेतु ने ऊंचे स्वर में कहा, पहले सत्य सुन लो, उसके बाद जो उचित लगे वही करना। गांव वाले रुक गए। सभी जानना चाहते थे कि आखिर मामला क्या है। तब वज्रकेतु ने एक एक करके संदूक खोलने शुरू किए। उनमें से स्वर्ण मुद्राएं, चांदी के पात्र, बहुमूल्य वस्त्र और रत्न निकलने लगे। लोगों की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कई लोग एक साथ बोल उठे, ये सब कहां से आया? वज्रकेतु ने उत्तर दिया, ये वही धन है जो वर्षों से यात्रियों, व्यापारियों और निर्दोष लोगों को ठगकर जमा किया गया है, और ये सब जमींदार की हवेली में छिपा हुआ था। जमींदार तुरंत बोला, झूठ, ये सब झूठ है। लेकिन तभी वज्रकेतु ने माणिकचंद के विशेष चिन्ह वाले आभूषण सबके सामने दिखा दिए और बताया कि कैसे जमींदार स्वयं रात को अपने आदमियों के साथ उस खजाने को देखने आया था। भीड़ में खुसर पुसर शुरू हो गई। तभी कुछ गांव वाले आगे आए। उन्होंने संदूकों में रखी अपनी खोई हुई वस्तुएं पहचान लीं। एक वृद्ध बोला, ये तो मेरी चांदी की थाली है जो वर्षों पहले गायब हो गई थी। दूसरा चिल्लाया, ये मेरी स्वर्ण मुद्राओं की थैली है। अब लोगों का विश्वास जमींदार से उठने लगा। उसी समय कोतवाल अपने कुछ साथियों के साथ चौक में आ पहुंचा। वज्रकेतु ने रात में ही गुप्त संदेश भेजकर उसे बुला लिया था। कोतवाल ने संदूकों की जांच की और जमींदार से पूछा, यदि ये धन तुम्हारा नहीं है तो तुम्हारी हवेली में कैसे मिला? जमींदार के पास कोई उत्तर नहीं था। उसका चेहरा उतर गया। कोतवाल ने तुरंत आदेश दिया, जमींदार और उसके साथियों को बंदी बना लो। कोतवाल के साथियों ने उसे पकड़ लिया। पहली बार मायापुर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति असहाय दिखाई दे रहा था। गांव वाले भी अब उसके पक्ष में नहीं थे। वर्षों से उसके छल और अत्याचार सहने के कारण उनके मन में जो क्रोध भरा हुआ था वो आज बाहर आ चुका था। जमींदार को कोतवाली में प्रस्तुत किया गया और उसके अपराध सिद्ध हो गए। लूटा हुआ धन उसके वास्तविक मालिकों को लौटाया गया। माणिकचंद को उसके बहुमूल्य आभूषण वापस मिल गए। जब महाबली वज्रकेतु अपने दोनों शिष्यों के साथ सोमनगर पहुंचा तो नगरवासियों ने उसका भव्य स्वागत किया।